इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव में एक पुराना अनाथालय था, जहां 5 बच्चे आर्य, सिया, बोनी, लारा और देव रहते थे। यह अनाथालय गांव के किनारे स्थित था, जहां लोगों के जाने की मनाही थी। ग्रामीणों का मानना था कि वहां कुछ अजीब घटता है। एक दिन बच्चों को एक पुरानी किंवदंती के बारे में पता चला। कुंटिलानाक, एक आत्मा जो शीशे में कैद थी। इस आत्मा को किसी ने कई साल पहले एक प्राचीन दर्पण में बंद कर दिया था। लेकिन यह रहस्य अभी भी अनाथालय के तहखाने में छुपा हुआ था। सिया को सपने में बार बार एक महिला दिखाई देने लगी, जिसके लंबे बाल थे और आंखें जल रही थी। वह उसे दर्पण खोजने का इशारा कर रही थी। जब सिया ने अपने दोस्तों को यह बात बताई, तो सबने इसे महज एक सपना समझा। लेकिन फिर अनाथालय में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, खिड़कियां तेजी से हिलने लगी और दीवारों से किसी के खरोंचने की आवाजें आने लगी। बच्चे अब इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गए थे। उन्होंने अनाथालय के तहखाने की ओर जाने का फैसला किया। वहां उन्हें एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। जब उन्होंने उसे खोला, तो अंदर एक धूल से ढका दर्पण रखा था। जैसे ही आर्य ने उस दर्पण को छुआ, हवा में एक सर्द झोंका चला और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। बोनी ने डरते हुए कहा, हमें यह नहीं करना चाहिए था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दर्पण से हल्की लाल रोशनी निकली और एक धीमी हंसी गूंजने लगी। अचानक दर्पण में एक साया उभरा। कुंटिलाना की आत्मा, उसकी आंखें लाल थी और उसके लंबे बाल हवा में लहर रहे थे। उसने धीरे धीरे बच्चों की ओर बढ़ना शुरू किया। बच्चे चीखते हुए भागे, लेकिन अनाथालय का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया और केवल दर्पण में ही रोशनी थी, जिसमें आत्मा दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे बाहर आने लगी। अब अनाथालय के हर कोने में डरावनी घटनाएं होने लगी। रात में बच्चों को बिस्तर के नीचे से सरसराने की आवाजें आती। दीवारों पर रहस्यमयी परछाइयां दिखतीं और खाने की मेज पर रखे बर्तन खुद ब खुद हिलने लगते। एक रात सिया ने अपने कमरे में आईने में झांका, तो उसे अपनी ही परछाई कुछ अलग लगी। अचानक उसका प्रतिबिंब हंसने लगा, लेकिन उसका असली चेहरा शांत था। भय से कांपती हुई वह कमरे से भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक ठंडी आवाज आई, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहती हूँ। लारा को एहसास हुआ कि कुंटिलाना केवल डराने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि कुछ कहना चाहती थी। एक रात उसने साहस जुटाकर दर्पण के सामने खड़े होकर आत्मा से संवाद करने का प्रयास किया। कुंटिलाना की छवि धीरे धीरे स्पष्ट हुई और उसने एक पुरानी कहानी सुनाई। मैं भी एक अनाथ थी, जिसे इस अनाथालय में लाया गया था। लेकिन एक पागल साधु ने मुझे एक शापित अनुष्ठान के तहत इस दर्पण में कैद कर दिया। मैं केवल मुक्ति चाहती हूँ,
अब बच्चों के पास दो ही रास्ते थे, या तो आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दें या फिर उसे फिर से दर्पण में कैद कर दें। उन्होंने अनाथालय की पुरानी किताबों में एक मंत्र खोजा जिससे दर्पण को हमेशा के लिए सील किया जा सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि आत्मा को रोकना आसान नहीं था। रात के समय जब वे मंत्र पढ़ने लगे, कुंतिलानाक ने पूरे अनाथालय को झकझोर दिया। खिड़कियां टूटने लगीं, बिजली चमकने लगी और हवा में भयानक चीखें गूंजने लगी। आत्मा ने बच्चों पर हमला किया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तभी देव को पुरानी किताबों के बीच एक पृष्ठ मिला जिस पर एक विशेष बलिदान अनुष्ठान का उल्लेख था। अगर हमें कुंतिलानाक को रोकना है तो हमें उसे दर्पण में वापस भेजने के लिए एक बलिदान देना होगा। बच्चे असमंजस में थे। आखिर बलिदान कौन देगा? तभी सिया ने कदम आगे बढ़ाया। अगर यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ है तो इसे खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। उसने अपनी हथेली काटी और मंत्र को पढ़ना शुरू किया। दर्पण में खून की कुछ बूंदें गिरते ही कुंतिलाना की आत्मा तड़पने लगी। वह चिल्लाई, नहीं, मुझे वापस मत भेजो। लेकिन मंत्र का असर हो चुका था। तेज रोशनी के साथ आत्मा वापस दर्पण में समा गई। बच्चों ने वह दर्पण वापस संदूक में रख दिया और उसे गहरी जमीन में दफना दिया ताकि कोई और उसे न ढूंढ सके। लेकिन रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, किसी ने धीरे-धीरे अनाथालय के दरवाजे को खोला। हवा में धीमी हंसी गूंजी और एक कोने में वही दर्पण पड़ा था जैसे वह कभी कहीं गया ही नहीं।